नमस्कार साथियों, आर्मी गुरुजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अशोक फौजी आज आपके लिए फिर सेंटर बेलगाम का जो पेपर हुआ है उसको लेके आया हूँ। प्रीवियस ईयर के पेपर को हम हल करेंगे, जिससे आपको बहुत ही लाभ होगा अगले पेपर देने वालों को। आर्मी, जीडी, क्लर्क सभी के लिए जीके के और साइंस के क्वेश्चन तो देखो इंपॉर्टेंट है ही, तो ज़रूर प्रीवियस ईयर के पेपर देखें किस प्रकार के पेपर आते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? हिंदू और जैन दोनों, हिंदू, जैन और बौद्ध। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो सभी को पता होगा, जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। जैन धर्म के लिए दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय फिल्म निर्माण संस्था भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आती है? अब फिल्म निर्माण संस्था है वो किस मंत्रालय के अधीन आती है, ये प्रश्न है। इसके अंदर पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सतत विकास संसाधन मंत्रालय, खेल मंत्रालय, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो जो फिल्म निर्माण संस्था है वो आती है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव किसने रखी थी? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला हरदयाल, चित्तरंजन दास। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने रखी थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माधवाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, भास्कराचार्य। ये कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चारों कोनों में मठों की स्थापना है वो शंकराचार्य ने की थी। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम कि मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? मृदा अपरदन किसके कारण होती है? मृदा का कटाव किसके कारण होता है? जानवरों द्वारा अत्यधिक मात्रा में चरने के कारण, पेड़ों के काटने के कारण, उपरोक्त सभी घटक या तीव्र गति से होता शहरीकरण। तो इसका बताएं कि मृदा का अपरदन है वो इन सभी कारणों से होता है। जानवरों के कारण भी होता है, पेड़ों के काटने से भी मृदा का अपरदन होता है, और शहरीकरण होता है तो भी पौधे काटे जाते हैं जिससे मृदा का अपरदन होता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर कोई अभ्यर्थी नया है और आर्मी की तैयारी करना चाहता है, जीडी की, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। और हर दिन मैं नई क्लास आपके लिए प्रीवियस ईयर के लेके आता हूं, तो उसको जरूर देखें आप। अगला क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जल धारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र जहां मिलती है उस संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न का तात्पर्य ये है, पद्मा, सांगपो, मेघना या जमुना। तो इसका सही आंसर होगा मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र जहां मिलती है उस संयुक्त जल धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। मेघना इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टोडा जाति के लोग कहां पर पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। तो टोडा जाति के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? पता होगा सभी को, तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा। तमिलनाडु के अंदर पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अनंतनाग, पूर्वा, सिरसा या करीमगंज। कौन सा है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर स्थित है? तो ये होगा करीमगंज। करीमगंज इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जावड़ी पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? जावड़ी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल या उत्तराखंड। तो जावड़ी पर्वतीय स्थल है वो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? 10 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग, इनमें से कोई नहीं, या डॉक्टर S.M. स्वामीनाथन या वर्गीस कुरियन। तो हरित क्रांति का जो जनक है वो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग इसका सही आंसर होगा। इन दोनों में विद्यार्थी कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। वर्गीस कुरियन है ये श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस का पहला राजा कौन था? मार्टेल, नेपोलियन, लुईस 14 या चार्ले मैगना। तो फ्रांस का पहला राजा था वो नेपोलियन था। इसका बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेपोलियन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? काली मिर्च सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादन होता है? तो काली मिर्च का काली से केरल, मैंने कई बार आपको बता चुका है केरल इसका। और देखते जाइए आप, मैंने कई बार आपको प्रीवियस ईयर के पेपर हल करवाए हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले पेपरों में इनमें कितना फर्क है। जो भी क्वेश्चन है वो रिपीट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर की ज़रूर क्लासें लगाइए। मैं रेगुलर लगा रहा हूँ, आप क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें, इससे आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं कि एलओसी का विस्तार रूप क्या है। लोकेशन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कमांड, लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो एलओसी का विस्तार रूप है वो है लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल ही कहा जाता है इसको। अगला है विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, मैंने कई बार बता दिया। जवाहरलाल नेहरू, मुकुंद राज आनंद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मैत्री शरण गुप्त। जिन्होंने क्लास लगाई है हमारे रेगुलर उनको पता होगा कि विंग्स ऑफ फायर का लेखक किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसका सही आंसर होगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं कहता हूँ अभी भी रिपीट होगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रदीप कुमार बनर्जी किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल, टेबल टेनिस, फुटबॉल या हॉकी? तो प्रदीप कुमार बनर्जी है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। फुटबॉल एकदम इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम जीके के क्वेश्चन है जो 15 क्वेश्चन है वो कर चुके हैं। अभी हम सेक्शन बी के अंदर जाते हैं जिसके अंदर साइंस के क्वेश्चन होंगे। अस्थायी निकायों के नियमों को किसके द्वारा खोजा गया? न्यूटन, हेनरिक हर्ट्ज, आर्किमिडीज या एल.ई. वाटरमैन? तो अस्थायी निकायों के नियमों को किसने खोजा था? आर्किमिडीज। इसका सी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये चाय का तो देखो कई बार पहुंच चुके हैं। चाय का वनस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम, मेगेफिरा इंडिका, कैमेलिया सिनेसिस या रूब्रेसिया? तो इसका सही आंसर होगा कैमेलिया सिनेसिस। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाय का वनस्पतिक नाम। अगला क्वेश्चन है डायलिसिस का प्रयोग किसके इलाज में किया जाता है? गुर्दे की निर्बलता, मस्तिष्क रोग, हृदय दुर्बलता या इनमें से कोई नहीं? तो किडनी फेलियर, जो गुर्दे की निर्बलता है, इसके लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम कि बंदूक से छोड़ी गई गोली होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज या स्थितिज या गतिज ऊर्जा? इनमें से कोई नहीं है स्थितिज ऊर्जा। तो गोली के अंदर गतिज ऊर्जा होती है, हमेशा याद रखना। बंदूक के अंदर स्थितिज ऊर्जा जबकि गोली के अंदर गतिज ऊर्जा ही होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन सही नहीं दिख रहा आप लोगों को। इसके अंदर पूछा गया है कि ध्वनि सबसे तेज किसके अंदर चलती है? निर्वात में, जल में, स्टील में, हवा में? तो ध्वनि सबसे ज्यादा स्टील के अंदर चलती है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। वल्केनाइज्ड रबड़ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जॉन बॉयड डनलप, रॉबर्ट विलियम थॉमस, चार्ल्स गुडियर और किकपैट्रिक मैकमिलन? तो वल्केनाइज्ड रबड़ का आविष्कार है वो चार्ल्स गुडियर द्वारा किया गया था। चार्ल्स गुडियर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेंस बनता है, लेंस किससे बनता है? फ्लिट ग्लास, कोबाल्ट ग्लास, प्रेक्स ग्लास या सामान्य ग्लास? तो लेंस है वो फ्लिट ग्लास से बनता है। फ्लिट ग्लास एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? ग्रेफाइट, कोल, चारकोल और हीरा? तो कार्बन का सबसे कठोर रूप है वो है डायमंड, हीरा। हीरा इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार तो बहुत ज़्यादा। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में वृद्धि की वजह है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के अंदर मुख्य रूप से कौन सी गैस है वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा वृद्धि करती है? तो आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। पत्तियों में मौजूद हरे रंग वर्णक को कहते हैं, क्या कहते हैं? पाइकोबिलिन, जेथोफिल, क्लोरोफिल या कैरोटीन? तो पत्तियों के अंदर ये बहुत बार क्वेश्चन बताया क्लोरोफिल होगा। हरे रंग का वर्णक है वो क्लोरोफिल के कारण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है डाक्टिलोग्राफी का अध्ययन है फिंगरप्रिंट के लिए, कार्बन डेटिंग के लिए, फोरेंसिक के लिए या लिखावट के लिए? तो इसका सही आंसर होगा फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, पाथोमीटर, सेलिनोमीटर या पीएच मीटर? तो खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए अपने सबसे ज़्यादा किसका उपयोग करते हैं? सेलिनोमीटर का। सेलिनोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। खारे पानी की सांद्रता सेलिनोमीटर से मापी जाती है। आगे है इन्वर्टर, एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है। ये सभी को पता होगा। एसी को एसी से, डीसी को डीसी से, एसी को डीसी से, डीसी को एसी से। तो इसका सही आंसर होगा डीसी को एसी से। हम इन्वर्टर लगाते हैं, वो क्या करता है? डायरेक्ट करंट लेता है और फिर जब इमरजेंसी लाइट के लिए उपयोग करते हैं इन्वर्टर को, तो वो डीसी को एसी में परिवर्तित करके हमको प्रदान करता है। इसका सही आंसर होगा। पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग पाउडर, सिरका, सोडा या पोटाश? तो पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम पोटाश है। पोटाश नाम से इसे जाना जाता है। अगला है 295 केल्विन। सही नहीं दिख रहा है, मैं बता देता हूँ। 295 लिखा हुआ है ये केल्विन। केल्विन किसके बराबर है?
कितने फारेनहाइट के बराबर है? 32.33 डिग्री फारेनहाइट, 0 डिग्री फारेनहाइट, 96.33 डिग्री फारेनहाइट, 71.33 डिग्री फारेनहाइट। तो 295 केल्विन है वो 71.33 डिग्री फारेनहाइट के बराबर है। इसी प्रकार आपके साइंस के और जीके के क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, प्रीवियस ईयर की क्लास लगाइए, जिससे आपको आसानी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं भी आपके लिए और भी क्लास लेके आ रहा हूँ, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। सभी को जय हिंद, राम राम।